तो हम सरकार से मैंने यही कहेंगे कि थोड़ा सा लगान और बढ़ा दे। जहाँ 10 लेती है वहाँ 20 ले, लेकिन साथ में जमीन का इंश्योरेंस भी करें, इंश्योर्ड कर दे। अच्छा, क्योंकि जमीन, मकान में आग लगता है तो मकान इंश्योर्ड रहता है, गाड़ी खराब होती है गाड़ी इंश्योर्ड रहता है, जमीन खराब हो रही है। जमीन तर्क तो वही है, लॉजिक तो वही है ना। गंगा नदी किनारे आए हुए हैं, किनारे का जोइनिया गांव में आए हुए हैं और जोइनिया गांव में गंगा जी बह रही हैं। पहले जोइनिया गांव में नहीं बह रही, इससे पहले भी आए होंगे। पिछले साल दूर गंगा जी पिछले साल आए थे तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे माननीय मतलब सांसद कटाव नहीं हुआ था उस वहाँ कार्यक्रम हुआ था आर.के. सिंह जी का। हाँ। आज वही देख के आश्चर्य है। हम्म। अब देखिए, अब तो विपदा आ गई है। अब होता है ना कि हर विपदा से सरकार को नीतियों के लिए सोचना चाहिए। हमको एक बात दिमाग में आ रहा है, देखिए सरकार रजिस्ट्री कराने के लिए पैसा लेती है, बिहार में रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, जमीन का लगान लेती है। तो हम सरकार से मैंने यही कहेंगे कि थोड़ा सा लगान और बढ़ा दे। जहाँ 10 लेती है वहाँ 20 ले, लेकिन साथ में जमीन का इंश्योरेंस भी करें, इंश्योर्ड कर दे। अच्छा, क्योंकि जमीन, मकान में आग लगता है तो मकान इंश्योर्ड रहता है, गाड़ी खराब होती है गाड़ी इंश्योर्ड रहता है, जमीन खराब हो रही है। जमीन तर्क तो वही है, लॉजिक तो वही है ना। यहाँ जमीन डिस्ट्रॉय हो गई, इसका इंश्योरेंस होना चाहिए। आप अधिशेष बढ़ा दीजिए, उसी को आप मानिए कि हाँ ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कर दीजिए जमीन का। ये भी ताकि नहीं बोला था, कोई नहीं मांग किया था। हम देखिए, हम पेशे से शिक्षक हैं, क्लास ख़त्म हुआ तो कई दिन से देख रहे थे आप ही लोगों के सोशल मीडिया पे, तो आज रूबरू देखने आ गए। दर्द लेके यही मन में आया हमको कि हर चीज़ जब इंश्योर्ड है, हर भौतिक चीज़ इंश्योर्ड है, तो ये जो ज़मीन है ये संस्कृति से जुड़ा है। आज जो लोग विस्थापित हो रहे हैं तो सिर्फ आजीविका से जुड़ा मसला नहीं है, यह उनके कल्चर से, संस्कृति से जुड़ा हुआ मसला है। एक समाज छिन्न भिन्न हो रहा है। जो एक समाज यहाँ बिंद टोली था, जादव लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, सब एक साथ रहते थे, वो जो संसार बसा था इनका, वो सपना खत्म हो रहा है। तो काहे नहीं जमीन को इंश्योर कर दीजिए, फिर कहीं बसा दीजिए। सिंपल उपाय है सरकार। अंतिम समय में लोग कहते हैं कि मेरा जहाँ पर जन्म हुआ था, हाँ, हम वहीं जाकर चले जाएं, हाँ, वहीं पर हैं, वहीं पर मेरा जो आखिरी दम भी निकले वही निकले। देखिए एक बात, ये भी यहाँ पर अब नहीं नसीब होने वाला। हाँ, एक बात हम कहेंगे, हम यहाँ पे उनके दर्द को बयां करने में असफल होंगे, क्योंकि हम सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। वो समानुभूति कहाँ से लाएं? मेरा जमीन जाता भैया तो वो दर्द हमको भी आता। हम उस दर्द को पाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या दर्द होता होगा। वो फीलिंग हमके अंदर नहीं आ सकती है, लेकिन बहुत बड़ा दर्द होता होगा जब आदमी अपना जड़ से कटता है। एक पेड़ अपने जड़ से कटता है, तो ये आदमी का जड़ है ना, ये जड़ है। यहाँ आदमी जन्म लिया, ये जड़ है आदमी का। तो जड़ से कट रहा है, तो जड़ से कटने का दर्द जो है असहनीय होता है। कहीं बसा भी दीजिएगा ना, वो टीस नहीं जिंदगी भर जाएगा, वो टीस रहेगा जीवन में। मतलब ये रहेगा कि हम कहीं दूसरे जगह बसे वो हुए टीस हैं, रहेगा। ये हमारा अपना नहीं है। आदमी सपना देखता है अचेतन में, अचेतन में सपना वही आएगा जोइनिया गांव का जो डूब गया है। वो जहाँ बसेगा वहाँ का नहीं आएगा, क्योंकि अचेतन में तो ये है। अब हम क्या बोले, यहाँ तो देख के बस हम तो हम भौचक है कि ये नज़ारा देख के। तो देखिए ये नज़ारा देख करके ये अचंभित है, और ये नज़ारा देखकर अचंभित है हर कोई है। और ये देखिए किस तरह से अब ये जो चकोह मार रहा है, घूम रहा है, अब फिर से एक बार यहाँ पर तेज़ी आने लगी है। आपको कुछ देर बाद पता चलेगा कि ये सारा कुछ चला गया पानी में। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये जो दरार पड़ा हुआ है, ये देखिए जो दरार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जाने वाला है। और ये फिर से एक बार वो रफ्तार पकड़ रहा है। यहाँ पर ये जो कटाव वाला रफ्तार होता है, वो रफ्तार फिर से एक बार यहाँ पर पकड़ने लगा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कटाव वाला रफ्तार है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये गांव बचेगा। और यहाँ की जो स्थिति है, ये मैं दिखा रहा हूँ, स्थिति बहुत ही डरावनी स्थिति है, भयावह स्थिति है। और देखिए कैसे घूम रहा है। अगर इसमें कोई फंस जाए तो समझिए कि ऊपर नहीं आ सकता है। तो फिर ये ज़मीन जाएगा तो कहाँ से ऊपर आएगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी जाइएगा तो 20 से 25-30 फीट गहरा होगा, जबकि देखिए ये ज़मीन है और कितना नीचे से गंगा जी काट रही हैं। और ये आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जोइनिया गांव अब धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे है। मगर यहाँ के लोगों की एक मांग है कि जोइनिया गांव फिर से बसाया जाए। किसी और से एक बार हम फिर कहना चाहेंगे कि सरकार यह नीति में शामिल करे कि जमीन भी इंश्योर्ड हो, जमीन का भी बीमा हो, ताकि ये इतना जो जटिल समस्या है इसका समाधान इजीली हो सके।
हर चीज़ का बीमा है, ज़मीन का भी होना तो चाहिए। देखिए हर चीज का बीमा है तो जमीन का बीमा क्यों नहीं? ये सही बात है, क्वेश्चन मार्क है, मगर जमीन का भी अब बीमा होना चाहिए, क्योंकि जमीन जब चला जाएगा मतलब आपदा में, तो जमीन कौन देगा? तो जमीन का भी बीमा होना चाहिए कह रहे हैं लोग। और यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ देखिए, ये देख सकते हैं कि किस तरह से कटाव शुरू है, पानी का चौको मार रहा है, तो इससे समझिए कटाव होगा।